हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी नेस्ट। तो मैंने अपने लास्ट एडवांस के कोर्स में एंड में आपको दो चैलेंजेस दिए थे। पहला चैलेंज ये था कि आपको प्रिंट करना है सेमीकोलन विदाउट यूजिंग सेमीकोलन, एंड दूसरा ये था कि आपको पूरा का पूरा ASCII चार्ट, पूरा का पूरा ASCII टेबल आपको प्रिंट करना है अपने टर्मिनल में। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं आता तो डोंट वरी गाइस, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको आ जाएगा। इसके दो सॉल्यूशंस मैं आप लोग को बताऊंगी, लेकिन दोनों सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट एक ही है। हम यहाँ पे ASCII कोड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ASCII कोड क्या होता है और ASCII चार्ट क्या होता है उसको मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ। ASCII चार्ट या ASCII टेबल, इनमें नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स ये सब आते हैं और इन सब कैरेक्टर्स को कुछ यूनिक कोड दिया रहता है और वो कोड होता है 7 बिट का। हर एक कैरेक्टर, हर एक लेटर, हर एक अल्फाबेट, हर एक नंबर, सिंबल, व्हाटएवर यू आर टाइपिंग, उसका एक कोड है, उसका एक 7 बिट यूनिक कोड है जिसको हम कहते हैं ASCII कोड। तो अगर हम वही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ यूज करें, सेमीकोलन का जो ASCII कोड है दैट इज 59। आपको मैं यहाँ पे ASCII चार्ट भी डिस्प्ले करके दिखा दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि सेमीकोलन का ASCII कोड है 59। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो हम इसमें वो कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड विदाउट यूजिंग सेमीकोलन। उसमें हमने इफ कंडीशन के अंदर अपना प्रिंटफ लिखा था। सिमिलरली हम यहाँ भी वही करेंगे। हम एक इफ कंडीशन खोलेंगे और इफ कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे प्रिंटफ, एंड हमको यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, सेमीकोलन। सेमीकोलन का ASCII कोड मैंने क्या बताया आप लोगों को, 59। तो यहाँ पे हम लिखेंगे %C एंड बाहर हम क्या लिख देंगे, 59। ओके, तो यहाँ पे हमने %C क्यों लिखा? जब हमने यहाँ पे 59 मतलब इंटीजर दिया तो हमने यहाँ पे %C क्यों लिखा? क्योंकि हमको कैरेक्टर चाहिए। सेमीकोलन जो हमें प्रिंट करवाना है वो क्या है, वो कोई नंबर नहीं है, वो कैरेक्टर है। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारे कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि 59 नंबर में जो कैरेक्टर आता है, 59 ASCII कोड में जो कैरेक्टर आता है, हम उसको प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने इसको सेव किया एंड नाउ इसको हम रन करके देखते हैं। यू कैन सी यहाँ पे सेमीकोलन प्रिंट हो गया। हम इसमें एक और चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रिंटफ की जगह पुट कैरेक्टर कर सकते हैं, और पुट कैरेक्टर के साथ जब हम पुट कैरेक्टर लिखते हैं तो हमें ये फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाना पड़ता है। तो हम इसको हटा देते हैं और सिर्फ हम 59 लिखते हैं। ओके, नाउ सेव दिस प्रोग्राम एंड रन। सी सेमीकोलन फिर प्रिंट हुआ। सेकेंड वे में हम माइक्रो यूज करेंगे। हम हैश डिफाइन करेंगे, हैश डिफाइन, एंड हम सपोज नाम दे देते हैं सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन स्पेस। अब हम यहाँ पे प्रिंटफ और जो हमने स्टेटमेंट पिछले वाले में लिखा था वही स्टेटमेंट लिखेंगे, %C, 59। ओके, नाउ यहाँ पे हम इफ कंडीशन के अंदर सिर्फ ये सेमीकोलन को बुलाएंगे एंड इफ कंडीशन क्लोज, सेव दिस, लेट्स रन। यू कैन सी फिर से सेमीकोलन प्रिंट हुआ। तो ये दो तरीके थे। ये प्रोग्राम बहुत इजी था। अगर यही क्वेश्चन आपके प्लेसमेंट के टाइम पे आ जाता तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तो सोचने में लगता, और इतना टाइम आपको नहीं मिलता है प्लेसमेंट के एग्जाम्स में सोचने के लिए। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका लॉजिक क्लियर होगा। जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था वो ये था कि हम लोग पूरा का पूरा ASCII चार्ट कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ASCII चार्ट जो है वो 0 से लेकर 255 तक होता है। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम लेते हैं एक अनसाइंड कैरेक्टर काउंट, सेमीकोलन, फॉर काउंट इक्वल्स टू 0, काउंट इज लेस देन 256, देन काउंट प्लस प्लस। फाइन। अब हम फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट %3d डैश %C।
इससे क्या होगा, पहले हमारा जो भी कैरेक्टर नंबर है या ASCII नंबर है या ASCII कोड है वो डिस्प्ले होगा, उसके बाद उस करस्पॉन्डिंग कोड के करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होगा वो डिस्प्ले होगा, कॉमा काउंट कॉमा काउंट सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं काउंट इक्वल्स टू 32। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो ASCII कोड 0 से लेके 31 तक है उसमें आते हैं नल कैरेक्टर, स्टार्ट ऑफ द हेडर, स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट, ऑल दीज थिंग, ठीक है। तो वो प्रिंट नहीं होगा टर्मिनल में। और जो मेन जो ASCII कैरेक्टर्स हैं लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क और हमारे अल्फाबेट्स एंड ऑल दैट, वो हमारा 32 से स्टार्ट होता है, तो हम इसीलिए 32 से प्रिंट करते हैं ताकि प्रिंट हो जाए टर्मिनल में पूरा। एंड हम इसके साथ साथ कि वो अच्छा दिखे, डिस्प्ले में अच्छा हो, तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन देते हैं, इफ काउंट %6 इक्वल्स टू 0, देन करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स सेव दिस एंड रन, ओपन द टर्मिनल, GCC hello C A tab, now you can see here हमारा ASCII चार्ट जो था, हमारा जो ASCII टेबल था वो प्रिंट हो गया है पूरा। अब हमने जो पिछले वाला क्वेश्चन देखा था उसमें हमने सेमीकोलन का कितना ASCII कोड लिया था, 59, राइट। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि सेमीकोलन का कितना है। या यू कैन सी हियर सेमीकोलन का 59 ही ASCII कोड है। आप किसी का भी आपको अगर आपको किसी का भी चाहिए तो आप इस चार्ट में से आप देख सकते हैं। लेट्स सपोज आई वांट कि क्वेश्चन मार्क का मिल जाए, तो क्वेश्चन मार्क इज 63। तो ये तरीका था पूरा का पूरा ASCII चार्ट अगर आपको डिस्प्ले करना है टर्मिनल में, तो उसका तरीका ये था। अब सपोज आपको ये कहा जाए कि आपको कोई कैरेक्टर दिया जाता है और उसका ASCII कोड निकालना है, तो भी आपके लिए सिंपल हो जाएगा। आप इनपुट में एक कैरेक्टर लीजिए और उसके बाद आउटपुट में उसका %d करके आउटपुट निकाल दीजिए, तो उसका ASCII कोड डिस्प्ले हो जाएगा उस कैरेक्टर का। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट चैलेंज आप लोग के लिए ये है कि आप लोग को एक ऐसा C कोड लिखना है टू प्रिंट द सोर्स कोड ऑन द टर्मिनल। यस, आपको एज एन आउटपुट जो भी आप अपना कोड लिख रहे हो वो आपको प्रिंट करवाना है एज एन आउटपुट। तो सोचिए, दिमाग लगाइए, गूगल मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा। शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइज। अगर आप लोगों को पसंद आया जो भी मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड hit on that like button, subscribe to my channel. Till then, take care, bye bye.